आज का इजराइल है लहूलुहान, लाशें उठाता। देश को सुरक्षित रखने की सारी तकनीक, सारी कोशिशें, सारे युद्धाभ्यास हवा हो चुके हैं। दक्षिण से फिलिस्तीन के हमास ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, लाशें बिछ गईं और अब उत्तर से लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। मतलब इजराइल एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। लेबनान की तरफ से मिसाइलें और मोर्टार इजरायली इलाकों में दागी गई हैं। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलें माउंट 2 क्षेत्र में आकर गिरी हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह के शेबा फार्म्स में एक इजरायली सैनिक चौकी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। 1967 के युद्ध के दौरान इजरायल ने सीरिया से शेबा फार्म्स पर कब्जा कर लिया था, लेकिन लेबनान इसे और पास के केफर चौबा पहाड़ियों को लेबनानी क्षेत्र मानता है, जबकि इजरायल ने 1981 में गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो गाजा और विदेशों में हमास नेतृत्व के साथ सीधे संपर्क में है और दुनिया भर के अरब और मुस्लिम लोगों से हमास और फिलिस्तीनी लोगों को अपना समर्थन घोषित करने की अपील करता है। हिजबुल्लाह ने और कहा कि सशस्त्र प्रतिरोध ही इजरायली आक्रामकता से मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है। हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ शुरू किया गया अल अक्सा जल प्रलय ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अरब और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक संदेश है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो इजरायल के साथ सामान्यीकरण चाहते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह समर्थकों ने भी हमास के हमलों के बाद खुलकर जश्न मनाया। हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने हिजबुल्लाह के झंडे के साथ फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए हमास के समर्थन में जमकर नारेबाजी की थी। वहां मौजूद आतंकवादी आने जाने वालों को मिठाइयां बांट रहे थे। एक आतंकी संगठन हमास के अचानक हमले से चोट खाए इजरायल ने दूसरे आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को ध्यान में रखते हुए लेबनान से लगती उत्तरी सीमा पर इजरायल रक्षा बल यानी IDF को एक्टिव करते हुए एक्शन लेने का आदेश दिया है। इजरायल के डिफेंस फोर्स ने लेबनान में तोप से गोले दागे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने IDF की जरूरतों के हिसाब से रिजर्व फोर्स के मसौदे को मंजूरी देते हुए कहा था कि हालात का मूल्यांकन करने के बाद एक्शन लिया जाएगा। हिजबुल्लाह और ईरान के बीच के रिश्ते की डिटेल में ही छुपा है इजरायल के खिलाफ हमास का हमला। लिहाजा हिजबुल्लाह की डिटेल आपको जरूर जाननी चाहिए। हिजबुल्लाह पहले भी इजरायल को निशाना बना चुका है। लेबनान और इजरायल दोनों एक दूसरे को दुश्मन देश मानते हैं। दोनों के बीच हुए संघर्ष के बाद 2006 में एक शांति समझौता हुआ, जिसके बाद से ही शांति बनी रही। लेकिन हाल के सालों में लेबनान की तरफ से छोटे मोटे मिसाइल हमले इजरायल की ओर किए जाते रहे। इजरायल इसका जवाब भी देता रहा है। ज्यादातर हमलों के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ होता है, जो लेबनान में काफी ज्यादा एक्टिव है। पश्चिमी मुल्कों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्लाह संगठन एक्टिव है। बात 2006 की है, जब इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ खूनी जंग लड़ी थी। इजरायल ने इस युद्ध को सिर्फ 48 घंटों में खत्म कर देने का दावा किया था, लेकिन ये युद्ध 34 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में लेबनान में 1200 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों की लिस्ट में 160 इजरायली सैनिकों का भी नाम शामिल था। मामला ये था कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के 2 सैनिकों को उठा लिया और बदले में अपने 3 लोगों को इजरायल से छोड़ने की मांग की। लेकिन इजरायल ने प्रस्ताव खारिज नहीं किया, बल्कि लेबनान पर अटैक कर दिया। हिजबुल्लाह की शुरुआत को समझने के लिए लेबनान के इतिहास पर एक नजर जरूरी है। इजरायल ने 1978 में लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया।
फिलिस्तीनी लड़ाके इस इलाके का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ हमले के लिए कर रहे थे। इस बीच 1979 में ईरान में सरकार बदली और उसने इसे मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाने के मौके के रूप में देखा। ईरान ने लेबनान और इजरायल के बीच तनाव का फायदा उठाना चाहा और शिया मुसलमानों पर प्रभाव डालना शुरू किया। 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक शिया संगठन बना, जिसका मतलब था अल्लाह की पार्टी। ईरान ने इसे इजरायल के खिलाफ आर्थिक मदद देना शुरू किया। जल्द ही हिजबुल्लाह दूसरे शिया संगठनों से भी टक्कर लेने लगा और 3 साल में यह खुद को एक प्रतिरोधी आंदोलन के तौर पर स्थापित कर चुका था। 1985 में इसने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को निकालकर बाहर करने का ऐलान किया गया। धीरे धीरे हिजबुल्लाह देश की राजनीति में भी सक्रिय हुआ और इसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे। नतीजा हुआ कि 1967 में अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया और इसी राह पर चलते हुए दूसरे कई देशों ने भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन करार दिया। 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा, तब हिजबुल्लाह ने बशर अल असद के समर्थन में अपने हजारों लड़ाके वहां भेजे। इस बीच राजनीतिक रूप से हिजबुल्लाह लेबनान में और मजबूत होता गया। आज ये देश की एक अहम राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमले करने से भी अब गुरेज नहीं करता। इजरायल को हमास दक्षिण मोर्चे पर घाव देता है, तो उत्तर के मोर्चे पर हिजबुल्लाह इजरायल को तहस नहस करने पर तुला रहता है। हिजबुल्लाह पिछले काफी समय से इराक में ईरान द्वारा तैयार किए जा रहे जमीनी लड़ाकों को प्रशिक्षण देता आ रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नाखुश शियाओं को ईरान के साथ जोड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति का जवाब कैसे दिया जाए, ये सामरिक नीति बनाने में भी हिजबुल्लाह की बड़ी भूमिका है। आज हिजबुल्लाह को ईरान का छद्म संगठन माने जाने की बजाय बड़े सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह आपसी तालमेल से अपनी तमाम शाखाओं के एकीकरण में जुटे हैं। हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से सैन्य ट्रेनिंग, हथियार और आर्थिक मदद मिलती रही है। इसके अलावा सीरिया की असद सरकार भी उसका समर्थन करती है। दूसरी तरफ इजरायल का दोनों ही देशों से तनाव रहा है। नेतन्याहू सरकार का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ सीरिया की जमीन का इस्तेमाल करता है और असद सरकार उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराती है। इजरायल ने अनुमान जताया है कि मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट उपलब्ध है, जो एक बड़ा खतरा है। उसके पास काफी मात्रा में सैन्य उपकरण उपलब्ध हैं। संगठन में मौजूद सभी आतंकी अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हैं। मतलब इजरायल की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि एक साथ 2 मोर्चों पर जंग लड़ना बड़े से बड़े देश के लिए मुश्किल होता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस ईरान से हिजबुल्लाह को खाद्य पानी मिलता है, वो ईरान इजरायल को तबाह करने पर क्यों तुला रहता है। 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरान के नेता इजरायल को मिटाने की बात करते रहे हैं। ईरान इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसका कहना है कि इजरायल ने मुसलमानों की जमीन पर जबरन कब्जा करके रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यही नहीं, पश्चिम एशिया में ईरान के बढ़ते असर से भी इजरायल परेशान है। हालांकि इजरायल और ईरान में कभी जंग नहीं हुई, लेकिन ईरान उन गुटों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है जो इजरायल को निशाना बनाते रहे हैं, जैसे हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास। हालांकि दोनों देशों के बीच अगर लड़ाई हुई तो ये बर्बादी की वजह बन सकती है, क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और इजरायल की सरहदों पर भारी असलहों से लैस उसके सहयोगी। वहीं इजरायल के पास भी एक ताकतवर सेना है और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार भी है। इजरायल को संयुक्त राष्ट्र का भी जबरदस्त समर्थन हासिल है। लिहाजा इजरायल के हिजबुल्लाह के खिलाफ जबरदस्त हमले की सूरत में ईरान भी लेबनान के पक्ष में खुलकर सामने आ सकता है और तब सीधी लड़ाई ईरान बनाम इजरायल की छिड़ सकती है, जिसका विनाशकारी होना तय है।